अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द आरजे ब्लॉग्स। और आपका भाई राधे स्वागत करता है आप सभी का बहुत बहुत। तो यार आज की जो लोकेशन है दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये एक हॉन्टेड फार्म हाउस, एक हॉन्टेड हाउस। इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो इस फार्म हाउस को खाली करना पड़ा और आज भी यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। यहाँ की जो स्टोरी है इतनी सस्पेंस और इतनी डरावनी और इतनी इमोशनल कहानी है कि यार दोस्तों सोच नहीं सकते कि यार कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा भी कर सकता है क्या। स्टोरी बताने से पहले दोस्तों थोड़ा पास ही में रोड है तो थोड़ा साउंड का आपको दिक्कत आएगा, तो यार कोऑपरेट करना। पहले दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 3 रूम बने हुए हैं, ठीक है। चलने लग गए है ना। हाँ भैया। दोस्तों यहाँ की जो स्टोरी है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये एक औरत की कहानी, एक लेडीज थी, एक औरत थी। उसके पिताजी बढ़िया पैसे वाले थे, अच्छा बिजनेस था। जब उसकी शादी हुई तो उनके पिता ने सोचा कि मैं मेरी बेटी को दहेज में अपना सारा बिजनेस दूंगा, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी। और जिनसे उनकी शादी हुई जिस इंसान से, वो इतना हरामी इंसान था कि दोस्तों आपको क्या बताऊं, कैरेक्टरलेस बंदा था। जबकि उसकी वाइफ इतना सब कुछ लेके आए फिर भी वो कैरेक्टरलेस बंदा था। हुआ क्या था दोस्तों, शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपके वीडियो समझ में आएगी कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। जब उनकी शादी हो गई कुछ दिन ऐसे ही चला। वो जो औरत थी वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रही थी, सब कुछ वही करती थी, दिन भर वो बाहर ही रहती थी। और बहुत सी बार उसको आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता था अपने काम के सिलसिले में। और पीछे से उसका जो हस्बैंड था वो अलग अलग औरतों के साथ उसके अफेयर थे। एक रोज की बात है दोस्तों, वो औरत अपने हस्बैंड को बोल के गई कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और मेरी मीटिंग है, मैं 4-5 दिन तक नहीं आऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों उस बंदे ने क्या करा, उसके पति ने, ये जो उनका फार्म हाउस था यहाँ पे एक औरत को ला रखा था और उसके साथ उसके अवैध संबंध थे। मतलब वो बंदा पहले से शुरू से ही कैरेक्टरलेस था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसकी जो वाइफ थी वो हफ्ते भर बाद आने वाली थी और मीटिंग पोस्टपोन होने की वजह से वो दूसरे रोज ही वापस आ गई। जब वो रात को घर पहुंची तो उनके हस्बैंड का फोन बंद था और वो घर पे नहीं थे। तो वो सीधा नौकर से उसने पूछा कि सर कहाँ है, तो साहब के बारे में नौकर ने बताया कि वो फार्म हाउस पे गए हुए। और वो गाड़ी उठा के औरत सीधा यहाँ आ गई। जब दोस्तों वो यहाँ आई तो ये जो ये बेडरूम है, अंदर चल के भी मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। अंदर गई वो तो बेडरूम में उसको वो उसका पति और वो औरत दोनों मिले थे। बाद में उन दोनों के बीच में बहस हुई, झगड़ा हुआ और उसके पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलके उस बेचारी औरत का मर्डर कर दिया। मर्डर ही नहीं दोस्तों, उस औरत को बेरहमी से मारने के बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करे। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था दोस्तों कि उस औरत के 100 से ज्यादा टुकड़े करे थे। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी उस नीच इंसान ने उस औरत की बॉडी के पार्ट्स को यहीं पे किचन है, इसी किचन पे सेक के कुत्तों को डाल दिया था, क्योंकि उसको लाश ठिकाने लगाने का कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि इस लाश का क्या करे। तब से कहा जाता है दोस्तों कि ये फार्म हाउस, ये जो हॉन्टेड हाउस है, आज भी वो औरत जो अकाल मृत्यु मरी थी उसकी रूह यही दिखाई देती है। इस वजह से दोस्तों इसके चारों तरफ तारबंदी करी हुई है और इसको चारों तरफ से सिक्योर करके बिल्कुल पैक कर रखा है कि कोई भी बंदा यहाँ आए नहीं और उसको नुकसान नहीं हुए। तो ज़्यादा टाइम हो चुका है, स्टोरी बहुत लंबी थी और शॉर्टकट में समझाइए मैंने। तो सबसे पहले रिवील करते हैं, आ जाओ किसी के अंदर। ये एक रूम है,
गेट की कंडीशन आप देख ही चुकी हो, कितना पुराना, कितने टाइम से बंद पड़ा है दोस्तों। ये एक बार किशन जी चारों तरफ फर्श पे देखो, पूरी डस्ट जमी हुई है, बहुत टाइम से कोई आया नहीं है। एक बार चारों तरफ कवर करके दिखा दो, जाले हो रखे हैं। एक रूम ये है दोस्तों। अक्सर कहा जाता है दोस्तों, बहुत सी बार कुछ शराबी तत्व थे, क्योंकि पास में ही रोड है, तो यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए पहुंचे थे और उनको वो शायद दिखाई दिया था और वहीं पे वो बेहोश हो गए थे। किस्मत थी कि उस आत्मा ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। और हम भी, आप जो कोई भी हो, अगर आप हमारे अभी इर्द गिर्द आसपास घूम रहे हो, तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और हम सिर्फ इतना देखने आए हैं कि आप आज भी यहाँ हो क्या। आगे की तरफ जो किचन है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। हवा काफी तेज हो गई है दोस्तों अचानक से। और टाइम की अगर बात करें दोस्तों, तो यार जो आपको शिकायत रहती है वो दूर कर दो। किशन जी फोकस करना है एक बार, ठीक है। आवाज आ रही है दोस्तों, शायद अंदर से कोई आवाज़ आई है, आपको रिकॉर्ड हुई हो। गूगल टाइम इंडिया दोस्तों 11:16, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं, गूगल टाइम इंडिया 11:16, ठीक है। पहले उसमें क्लियर करते हैं, आवाज़ आई थी। आवाज़ आई थी जैसे कोई चीज़ गिरी है अंदर, है ना। मुझे ध्यान से दोस्तों कंडीशन देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अगर चारों तरफ ग्लास हो रखे हैं, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी तो यहाँ पे है गाइस, ठीक है। इतना तो मुझे भी लग रहा है इस लोकेशन पे आके। और एक अजीब सी फीलिंग सी आ रही है क्या, मेरे हाथों के बाल खड़े हो चुके हैं, जैसे एक अजीब सा डर का माहौल है यहाँ पे। और ग्लास के टूटने की आवाज आई थी जब हम बाहर थे। ये माजरा समझ में नहीं आया कि अचानक से ये क्या आवाज थी यार। पीछे भी है क्या भैया रूम? पीछे कुछ रूम नहीं है। बहुत भयंकर आवाज थी यार। जिसको ग्लास हुआ है दोस्तों, शायद अगर आपको ये आवाज सुनाई दी हो तो यार एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ये वो रूम है दोस्तों, ये जो इस तरफ आप देख रहे हो, ये वो गाइस रूम है, ये वो बेडरूम था। क्या हुआ था? कौन है? यार पता नहीं क्या चीज थी यार, खतरनाक। कांच ही टूटा था ना किशन जी। हाँ भैया। अजीब सी आगे आओ, वापस एक बार अंदर चलते हैं। तो भयानक चीज है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। कोई तो चीज है अंदर, कंट्रोल से हो रही। देखो आप जो कोई भी हो, हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे बिल्कुल भी। आओ भाई, इसी रूम में चलना है। जो भी चीज है ना गाइस, इसी के अंदर है यार। ये शोर है, अभी से पसीने आने लग गए, क्योंकि यहाँ पे हुआ ही कुछ ऐसा है यार। अंदर होते ही एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। इधर आ जाओ किशन जी पीछे। दोस्तों जय श्री श्याम, जय श्री राम, भगवान का नाम लेके एक बार चलते हैं अंदर की ओर, खोलने की कोशिश करते हैं इसको। मेरी गेट लोगों को रुका है, शायद जाम हो रखा है दोस्तों यार।
खुल रहा है। भाई गेट अपने आप कैसे खुल रहा है यार? क्या हो रहा है यार? क्या चीज़ है यार? और वापस देखते हैं ना भैया क्या था? अंदर चल के, वो अपने आप कैसे बंद हुआ? अंदर चल के। घबराओ मत किसी में, आज हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि दोस्तों शायद ये नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि ये हमें गलत समझ सकती है। उसके साथ बड़ी पैरे में से हुआ यार, जो भी हो, यहाँ की स्टोरी सुनते ही दिमाग ख़राब हो चुका था बुरी तरीके से। लेकिन उस रूम तक पहुँचना किसी भी हालत में ज़रूरी है। गेट खुला था, आगे हो किसी ने, डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है? हाँ भैया। कहीं भी आपको लगे ना कि यार आपको नुकसान पहुंचा सकती है कोई चीज़, या आपको डर लग रहा हो, ठीक है, हाँ वहाँ पे आप बेशक मेरे को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है? हाँ आप भाई। रिस्क नहीं लोगे। ओ भाई गेट बंद है, अभी खुला था ना गेट, हाँ बंद होते टाइम बकेते हैं अपन, हाँ। गेट अचानक से क्या सीन हुआ यार? क्या कोई है अंदर? क्या बना है? समझ में नहीं आया यार यहाँ का मामला सारा। मैं एक बार हिम्मत करके अंदर चलते हैं लेके। एक बार यहीं से रखना, अगर कोई चीज़ दिखाई देना तो यार कैमरे में पूरा रखना। हाँ भैया। घबराना नहीं है किसी ने, ठीक है? हाँ। कुछ नहीं है अंदर। आगे हो किसी से, आगे हो। कंडीशन बहुत खराब है यार इस रूम की। स्टोर बना हुआ है दोस्तों, इस तरफ एक जाले रखे हैं रूम में, नहीं तो एक बार गेट की किसी करना चाहिए, इधर करना कोई था तो नहीं। क्या चीज़ थी यार? मुझे तो डर लग रहा है यार इस कमरे में आके। राधे भैया, हाँ, वो क्या चीज़ थी? खतरनाक चीज़ थी यार, आपने देखा? हाँ भैया। शायद कैमरे में पता नहीं दोस्तों, वो चीज़ आई नहीं आई, फिर हमने हमारी आंखों से तो देखा है भाई। एक बार चलते हैं शायद दोस्तों यार, भैया कोई बार- रिस्क बार नहीं हो जाए। जैसे ही अंदर एंटर होते हैं भाग के आना पड़ रहा है। बेशक आप बोल रहे होंगे, लेकिन इस जगह इस चीज़ का सामना करना दोस्तों मामूली बात नहीं है। अंदर आओ, वापस आओ दोस्तों, तीसरी बार अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? भगवान करे कुछ ना हो, दुआ करना भाई के लिए। आओ ध्यान से, किशन जी कैमरा आगे लाओ पहले, इधर रोशनी करो एक बार, इसी कोने में आगे ध्यान से देखो, कुछ आ रहा है क्या कैमरे में? है क्या कुछ? भैया नहीं। आ जाओ, ठीक है? यही थी ना, आगे जाओ, यही थी ना वो चीज़। हाँ 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 दोस्तों जीते ही जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है इधर? किसने दिखाई वो चीज़? बाथरूम में क्या है ये अंदर? बाथरूम? हाँ शायद बाथरूम हो सकता है। खोलो, इसमें तो नहीं है इसके अंदर जाके देखो। भैया। आप पीछे रहो, है ना? हाँ आप पीछे रखना, हाँ। मैं बोलूँ तो नहीं कैमरा आगे करना। मेरे तो बंद है। एक बार देखो, रुको, बाथरूम में कोई नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे।
यार वो चीज थी तो किशन जी इसी कमरे में पक्का। देखो एक अजीब सी आवाज आ रही है, शायद कोई रो रहा है, शायद कुछ तो था यार यहाँ पे। ओ भैया ऊपर ऊपर। आयो आयो। अरे राधे भी। हे भगवान, ये क्या देख लिया यार दोस्तों। बड़ी भयानक चीज थी यार। पहले वो दिखाई नहीं दी थी यार। मैंने रूम में एंटर होते ही ऊपर की तरफ देखा था, कुछ भी नहीं था। बाथरूम के अंदर जाके आते ही वो चीज कहाँ से आई? किशन जी भैया चलो अब। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, एक बार उस चीज का सामना करके देखूंगा मैं कि वो क्या थी। आओ आप, आओ मेरे साथ आओ। यार मुझे भी लग रहा है। आओ। भैया हिम्मत नहीं हो रही। भैया वापस आओ आप आगे आओ। वापस मत घबराओ जाओ। मत, बिल्कुल मत घबराओ। रुको, इधर आओ। हाँ, इधर आ जाओ आप, मेरे पीछे आओ इधर। पहले नीचे, नीचे से ऊपर रोशनी करो। ऊपर ही थी ना? हाँ इधर दो एक बार, कैमरा मुझे दो। डरो मत आप, रुको। नहीं रुको किशन जी, आप बाहर ही रहो। आ जाओ अंदर, आ जाओ, कुछ भी नहीं है। आ जाओ आप, पकड़ो कैमरा, कैमरा पकड़ो। ऊपर एक बार सही से फोकस कर लो। मुझे दो कैमरा, मुझे दो एक बार। शायद फिर दोस्त बोलेंगे कि भाई आपने कैमरा ऊपर नहीं करा। दोस्तों देख लो, कुछ भी नहीं है इधर। किशन जी पकड़ो, अंदर एक बार अंदर का व्यू लो। कहाँ गई वो चीज? ध्यान से। वो चीज क्लियर करे वगैरह अपन यहाँ से जाने वाले नहीं। इसी यही वो दोस्तों बेडरूम था जहाँ पे वो चीज थी। ठीक है, उस औरत को यहीं पे मारा गया था। शायद अकाल मृत्यु की वजह से वो भटक रही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कसम से यार, भैया, यार जो भी चीज राजा भैया, घूम रही है। यहाँ से चलो, क्या पता वो चीज वार्निंग दे रही हो यहाँ से निकलने की। अगर भाई क्लियर तो करे उस चीज को। दोस्तों 2 बार हो चुकी है। फर्स्ट टाइम पहली एक्टिविटी यही हो चुकी थी दोस्तों। यहाँ पे ये गेट खुलती मुझे कंफर्म श्योर हो चुका था कि कोई ना कोई चीज अंदर थी। ठीक है, अचानक से खुला और आंखों के सामने बंद हुआ है। उसके बाद कोने में वो चीज बैठी थी और वापस जस्ट दौड़ के 2 सेकंड में बाहर, 2 मिनट में निकल के वापस अंदर आए। वो चीज यहाँ नहीं थी और यहाँ पे वापस आए तो मैंने खुद अपनी आंखों से मैं इस जगह खड़ा था दोस्तों। प्रैक्टिकली बता दो आपको, कैमरा अंदर आया तो मेरी नजर सामने थी, लेकिन कुछ भी नहीं था। चाहे कैमरे में भी वो चीज जगह रिकॉर्ड हुई कि उस टाइम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर जाके आते ही वो चीज भैया चलो, मेरी नजर भी नहीं गई, किशन जी की गई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्लियर करके चले, थोड़ा सा वेट करे। शायद रुके यहाँ पे। नहीं भैया चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे क्या भी- पता वो चीज वार्निंग दे रही हो दोस्तों यार, निकलने के लिए। तो है यहाँ पे, यहाँ से दोस्तों। यार फिलहाल मैं इस जगह से निकल रहा हूँ। जो भी एक्टिविटी थी आपके सामने थी, ये फेक थी रियल थी, आप खुद बताना यार। ठीक है, जो भी हो आपके सामने हुआ था। और शायद एडिट करते टाइम अगर वो चीज़ रिकॉर्ड हुई तो मैं स्लो करके एग्जैक्ट क्लियर करके बताऊंगा वो चीज़ क्या थी। आज के लिए बस इतना ही। आपके छोटे भाई पे प्यार बनाए रखें और नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी आपको, तो जाके भाई को फॉलो करना है यार। वहाँ पे मैं सभी भाइयों को उनके मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आ जाओ भाई।